बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। ठीक है जी। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं उसको देखते हैं। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट एडवांस्ड डेवलपमेंट्स इन दी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की जो है फील्ड उसके अंदर जो है मोस्टली एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ जो है उन्हें हम कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। द फॉलोइंग आर ए फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर की फील्ड के अंदर जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है सेलुलर कम्युनिकेशन, सेकंड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, थर्ड है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और फोर्थ वन है ब्लूटूथ। ठीक है जी। तो वन बाय वन इनको रीड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन बेसिकली इसको जो है मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल की जो सिम है उसके सिग्नल जो है जिस वे से जो है हमारे तक पहुँचते हैं बेस स्टेशंस के थ्रू, तो वो जो है उस एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर एक ख़ास लोकेशन के ऊपर बेस स्टेशंस को सेट किया जाता है ताकि जो है हम अपना जो है सिग्नल रिसीव करने के लिए डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना फील की जाए। तो ये सारा जो है वो सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है सारी चीज़ें। नंबर 2 पे हमारे पास है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ जो है उससे ऊपर जो है एक ख़ास डिस्टेंस पे जो है सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं। उन सैटेलाइट्स के थ्रू जो है जो कम्युनिकेशन की जाती है, जो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन होती है, वो सारी कम्युनिकेशन क्या कहलाती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर ये है कि यहाँ पे भी बेस स्टेशंस होते हैं या डिवाइसेस होती हैं जो सिग्नल्स कैच करती हैं सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के अंदर ये होता है कि अगर आप जो है किसी गाड़ी में, वैन में, जहाँ पे भी जो है आप मूव कर रहे हैं तो आप जो है सैटेलाइट्स के थ्रू या जो है आप बेस स्टेशन के थ्रू, जो भी बेस स्टेशन जो है वो कनेक्ट है आपके डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो आपको वो लोकेशन बताता है कि आपने जो है डायरेक्शन कौन सी जो है आपकी गाड़ी मूव कर रही है। उससे क्या कहते हैं, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और लास्ट जो है हमारा उसके अंदर आ जाता है ब्लूटूथ मोस्ट फेमिलियर। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लूटूथ जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर और मोबाइल के अंदर डाटा को शेयर करने के लिए। ठीक है जी। तो ये जो है इसकी भी एक ख़ास लिमिट होती है जिसके अंदर आप जो है रह के जो है डाटा को शेयर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये वाली। और इसके अंदर ये है कि आजकल जो है वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर्स जो है, ठीक है, वायरलेस ब्लूटूथ माइक, उसके बाद वायरलेस ब्लूटूथ जो है एयरपोर्ट्स, तो इस तरह की काफ़ी डिवाइसेस जो हैं जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होती हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। तो आई होप आपको इन चीज़ों की समझ लगी होगी। तो अब आपने क्या करना है, इसके एमसीक्यू देखने हैं, एक्सरसाइज देखनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स देखने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं या कोई हमने पहले पढ़ी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो काइंडली इन चीज़ों को आपने देखना है। हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद है जो हमने रीड किया है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और यूनिट नंबर 1 कंप्लीट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका टेस्ट कब होगा, आपने किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट है, उसका टेस्ट होगा तो आपने कैसे टेस्ट देना है तो ये सारा मेथड मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी जो है आप उसके मुताबिक जो हमने पढ़ ली चीज़ें उनको काइंडली रिवाइज़ करें, याद करें अच्छे तरीके से। इम्पोर्टेंट चैप्टर है
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।